बात। और वो सपने में मोबाइल के रास्ते में से बोलती है वो चीज़ के मन्नू भैया मैं मतलब इनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं भी खुद तंग हूँ। और क्षेत्रपाल मतलब क्यों बोलती कि मैं क्षेत्रपाल हूँ, वो जगह के नीचे जहाँ हम लोग रहते हैं ना। टोटल बताइए क्या क्या हो रहा है इनको, सिस्टम क्या है? इन भैया के घर के अंदर कम से कम 4-5 तंत्रिक क्रियाएं थी। क्रिया हमारे धाम से जुड़ने के बाद इनकी क्रियाएं कट चुकी हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिया थी उसमें, जैसे कि इन्होंने कहा कि क्षेत्रपाल वो तो उनका बंधन में है, बंधन में करके उसके बाद क्रिया की गई है इनके घर के ऊपर। पूजा पाठ करते हैं 4 चीज होगी, चारों चीजें स्ट्रॉन्ग है, बट क्रिया इनकी सारी की सारी क्रियाएं धाम से कट चुकी है। उनके अंश बचे हुए हैं कम से कम 10-10, 15-15%। शरीर के 8 हिस्सों में वो चीज अभी भी विराजमान है, इनको परेशान करती है। ऐसा लगता है जैसे कि आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन धाम से इनका टोटली काम कंप्लीट होने की कगार पे 10% बचा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद इनके घर में जितने भी सदस्य होंगे सभी का दिमाग ब्लॉक रहेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, अच्छे से ना खा पी पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना रह पाएंगे। ठीक है। अभी भी उस चीज के अंश आए हुए हैं जो कि शुद्ध रूप में ये अंश है। ठीक है। इनका पितर भी इसको बोल सकते हैं। कोई सिद्धि भी है? सिद्धि है इनके पास। कौन सी? 2 सिद्धि हैं। ये आकार नहीं दिखा रही है मुझे, केवल एक जैसे कि पीरों की भी सेवा करते हैं। पीरों की सेवा करते हैं और बजरंग बली जी की सेवा। वो तो मेन है जी। लेकिन ये चीजें तो मैंने इसकी पहले ही खोल रखी थी। ये पहले पीर हो गई थी बंधन में, आपने मुझे जब बांधा था ना, जब प्रीता प्रिय ने, तो मेरी पूजा बहुत अच्छी 15 दिन रही। उसके बाद में ये क्षेत्रपाल ने इतनी गंदगी छोड़ता है, इतनी गंदगी शहर में बार बार क्रिया हुई है या वही बार बार क्रिया हो रही है, बार बार क्रिया हो रही है। वो क्रिया सारी साथ के साथ साफ हो जाती है धाम के दूतों के द्वारा। हाँ, लेकिन इसने आना बंद कर दिया। बीच में आना लाखों मंत्र जाप किए भैया, आपको साक्षी मान के आपको पूछो अपने दूतों से कि मैं लाखों मंत्र जाप। इसका जब कहाँ तक उठा हुआ है बनु प्यारी, देख बंदे भी लाखों मंत्र, लाखों हनुमान चालीसा 100 बार हनुमान। हृदय चक्र इनका पूरा जाप हृदय चक्र पे बैठा हुआ है। जैसे कि बॉडी पे ना किसी चीज की जगह है, बॉडी पे दर्द होता होगा यहाँ पे छाती की तरफ। होता नहीं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं लगती, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। वो जगह भी मैंने किसी से ली है। जब इनका सीने के ऊपर है, सारा का सारा सीने के ऊपर रुका हुआ है, और वो जो क्षेत्रपाल है गंदगी फैलाता, वो क्रिया का बंधन है। बिल्कुल सही क्रिया का बंधन है इनके सीने के ऊपर, उसके नीचे सारा का सारा जब रुका हुआ है जो अभी प्रेजेंट है। अगर ये क्षेत्रपाल की क्रिया बार बार आने के कारण इसकी भक्ति नहीं फलित वो उसी के घर में रहता है, वो बच्चा इसको क्षेत्रपाल नहीं बोल सकते, ये मसान की क्रिया है, पितर के रूप में है। ये मसान की क्रिया थी। क्षेत्रपाल का तो नाम है, उसकी एक क्रिया थी, वो अभी भी ऐसे मौजूद है। वो घर हमने किसी से लिया है, वो बच्चा भी है उसके साथ। तो कितनी क्रिया कट गई है इनकी? 10-15% रही है। 10-15% बची हुई है। क्षेत्रपाल की मेन है, उसके ऊपर बंधन लगा हुआ है, वो धाम के दूतों ने लगा रखा है जी, ताकि वो ज्यादा दूतों ने, हमारे दूतों ने लगा जी, हमारे दूतों ने। बीच में कहीं और गया था, इसका कोई काम हुआ वहाँ से? नहीं, और इसकी परेशानी बढ़ी। और इसकी परेशानी बढ़ी? क्या ऐसे ही है आपकी परेशानी और बढ़ गई थी? भैया आपका नाम लेके गया हूँ मैं, और मैं कहीं नहीं चाहता। नहीं, जिसके पास नाम लेके गए वो तो हमारा नाम नहीं लेता, वो यहीं बैठ के झाड़ा लगाता है। आपको पता है गुरु तो मैं आप ही को मानता हूँ। लेकिन सितारा सिंह एक बात तो बताओ, जिसके पास आप पानीपत में चले गए थे और मजबूरी में गए थे, उसने तो मजबूरी का फायदा उठा लिया। भैया और शनि देवता आप ही भैया। अरे कोई हमारा नाम लेके पहले अच्छा करता है, बाद में बुरा करने लग जाता है, फिर उसके पास क्या है ऐसा जो तुम्हारे पास नहीं है? अरे उसने सारी जिंदगी इतना पाठ नहीं किया गधे जितना तूने किया है। ये बात तो सोच लेता कि मेरा पाठ, मेरा जब ज्यादा है, कभी ना कभी वो मुझे मिल जाएगा, क्रिया कट जाएंगी। तो इसने कहा एक बार भी क्रिया बाहर से कटी हुई है, जबकि आप यहाँ बैठो पूरे दिन में हम किसी की बाहर से क्रिया कटी होती है तो ये बताते हैं तेरी क्रिया पहले से ही कटी हुई है। कहा इसने? अरे तो अपने से बड़े के पास जाता ना, छोटे के पास क्या जाना था? किसी और के पास जाता, मैं खुश हो जाता। किसी और के पास गया, वो बड़ा था, लेकिन जो बड़ा ही नहीं है, जिसको क्या कहते हैं बोलने की तहजीब नहीं है, जिसको यही नहीं पता है तू कह क्या रहा है और क्या कहते हैं। एक बार बता, तू इतने साल हो गए तेरे को भक्ति करते हुए, तेरी आज तक दृष्टि नहीं खुली, उसके छोटे से बच्चे की दृष्टि खुल गई बिना जप किए हैं। अब वो भी क्या कहते हैं गेम खेलते हुए, तुझे ये बात याद नहीं है? और उसको ये नहीं पता है कि ये साले जितने भी लोग तू देख रहा है ये वापस वहीं जाने वाले हैं, और ये एक दिन के लिए आते हैं, रोज के लिए नहीं आते हैं तेरे पास। ठीक है ना? कितने लोग वापिस आ गए, कितनों से उसने पैसे ले लिए। ठीक है, एक लड़की ने तो क्या कहते हैं स्पेन से पैसे वापस मंगाए, उसको धमकी देके पैसे वापस दे हमारे। हम तो सोच रहे मनु भैया के पास जा रहे हैं। आगे ना समझ में?
तो भाई तुझे पता होना चाहिए, जो ये खामगा की भीड़ लगी है, ये पहले मनु भैया का नाम लेके लगा लेते हैं और फिर उनको ही उल्टा बोलने लगते हैं सोच के कि हमारा प्रचार होगा। आता कुछ नहीं है। अरे जिस आदमी को जो तेरे बराबर में खड़े होने लायक नहीं है भक्ति के रूप में, तू उससे बात कर रहा है और उससे ये सोच रहा है मेरी सिद्धि खुल रही है। क्या ये तेरे पे कहीं भी नहीं आता है? बता खुल के, जहां तू जाएगा वही खुल के आएगा। ये आता है कि नहीं आता है? और वही आवाज मारेगा जय श्री राम। और मैं तेरे को ये कह दूं मैंने तेरी सिद्धि बंदर से खोल के मंगा ली, क्या मुंह रखता है? अब मेरे हृदय में तो आप ही थे ना। नहीं, हृदय में हम हैं, मान लिया हमने कि हृदय में हम हैं। और आप मेरे पास रेगुलर आ रहे थे, हम भी आपका काम कर रहे थे। उसने बताया 6 से 8 क्रिया थी। आप लोग ये समझते हैं कि हमारी इतनी से बड़ी इतनी क्रिया भी कुछ मिनटों में निकल जाएगी। भाई नहीं, देखो सितारा सिंह, आप मेरे पास कभी रुके हो 5-6 दिन के लिए? 4 दिन पिछले दाम में 3 बस वहीं रुके थे। हाँ। फिर वहीं रुका था जब आप, उसके बाद तो कभी नहीं रुके। फिर अब ये भी आइडिया लगाओ ना। और आपका आना कितने दिन में होता है? महीने 1.5 महीने में? मैं साल में भैया आता हूँ, मतलब कि 2-3 बार तो आ। साल में 2-3 बार आते हैं। बताओ तो फिर मेरे पास टोटल मिला कितनी बार आए? मान लिया 5 साल भी जुड़े रहे तो 10 बार आए। हाँ बस। फिर भैया मुझे पता नहीं चलता ना, आगे रास्ता ही मैं मतलब पूछता ना, भीड़ होती थी। तो रास्ते का पता नहीं चलता तो ये थोड़ा ही ना है किसी भी मोड़ पे मुड़ जाओगे और अंधेरी गलियों में भटक जाओगे। नहीं मुड़ूंगा भैया। फिर अरे भाई तू मेरे पास आ रहा है, तू इतना जब कर रहा है, एक दिन मैं तुझे ये काम सिखा के हटूंगा। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में तो नहीं आती। मनु भैया कर क्या रहे हैं? इस बहाने जाप करा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अब जिन्होंने 4-4 साल जाप किया उनको सबको ये क्रिया इतने बेहतर तरीके से सिखा दूंगा कि दूसरों के सामने बैठ के आ रहा यज्ञ करते हुए निकाल देंगे। और बोल, अभी बैठाता हूँ तेरे हाथ से दुनिया को ठीक करा दूंगा। ये मनु भैया का वादा है। और बोल, मुझे बस भक्ति दिला दी, उससे छुटकारा। अरे नहीं तो भक्ति कहीं भी जाके मिल जाएगी क्या? ये बता, भक्ति एक छोटा बच्चा दे देगा? बोला मुझे गणेश जी बता रहे हैं, मुझे फलाना देवता बता रहा है। अरे सारे तुम्हारे ही घर में कूद गए क्या? अरे भक्ति 2 दिन नहीं की, बैठे 2 दिन नहीं, आके 2 आदमियों को झाड़ा क्या लगा दिया मनु भैया के यहाँ। और तुम क्या कहते, महाबली हो गए, सूरमा हो गए? पूछो, तुम्हारे पास फोन आया तुम्हारे रिश्तेदार का, क्या कहा? ये कहा कि भैया उनके पास गए थे धाम में और 2-3 बार क्रिया करवा ली, 5,000 रुपये हमारे लग चुके हैं, आराम एक पैसे का भी नहीं, क्या करें? मैंने कहा ठीक है भाई, शनि धाम है, शनि धाम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं करता हूँ। इनकी दृष्टि उससे पहले की खुली हुई है, ठीक है, उसको कोई दृष्टि नहीं है, तुझे पता है, ठीक है। अपने बच्चे को बैठा के लोगों को बहकाना और गलत तरीके से लोगों को वो करना, गाइड करना गलत बात है। और हमारा नाम बदनाम करना, जबकि है ही नहीं, हमारे बराबर भी हो तो भी मान लूं, ठीक है। यहीं बैठ के यहीं खा गए और यहीं 2 लोगों को झाड़ा लगा के ये समझ रहे हैं लोग क्या कहते हैं हमारे में कितना बल आ गया। इसलिए ये विद्या किसी को नहीं दी जाती है, ये इतनी गूढ़ विद्या है, मैं कैसे दे दूं? तू मार्ग भटक गया, अब तू मेरे पास रेगुलर आता रहता और 2-3 साल आता तो मुझे पता था तू लेने का अधिकारी हो गया। लेकिन करते क्या है लोग? यही तो बात करते हैं। घर में ही आपको साक्षी, उनसे पूछो कि उनकी उन्नति रुकी है कि नहीं रुकी है? रुकी है ना। वो आज से 2 साल पहले आए, 2 साल पहले 10 दिन के लिए दरबार में उनकी गद्दी लगी, वो काम करते थे, वो हर्ष भैया से पहले के थे, ठीक है ना। और फिर 2 साल बाद आए, 2 साल बाद लगी ना वही गद्दी। और हर्ष को 2 साल में कितना अनुभव हुआ तुम बताओ? आज दुनिया उसकी दीवानी है। तेरे सामने आया, तेरे सामने ठीक हुआ, तेरे सामने कंचन दीदी भी मेरे सामने ठीक हुई। फिर ठीक भी हुई और फिर सीखा भी। कम से कम वो और दुनिया से तो बेहतर है। बेशक बेकारी है और यह धन का लोभ आ रहा है, कुछ भी हो, लेकिन और दुनिया से बेहतर है। वो कम से कम सीख तो अच्छी देगी। मैं शनि देव की वजह से गया था, क्योंकि यहाँ पे मेरी बात ना वो क्लियर नहीं, कोई मतलब कि वहाँ पे भी क्लियर नहीं हुई मेरे भाई। हाँ मतलब क्लियर क्या, मतलब वो मतलब घर वाली चीज में अपनी भक्ति के बारे में पूछता देखो, रहा हमेशा। आपने मुंह के 2 शब्द बहकाने के लिए मैं भी आपको इतनी सारी बातें बता सकता हूँ, 2 सेकंड लगेगी मेरी, आप जीवन भर के लिए फैन हो जाओगे, ठीक है। आपके खाने से लेके आपके सोने तक की स्टोरी मैं बता सकता हूँ, मैं समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन मुझे मन्नू भैया जी का तो जो ज्ञान आपको यहाँ से मिला, जो ऊर्जा आपको यहाँ से मिली, जो रास्ता आपको धाम से मिला ना, अरे उन्होंने भी यहीं से सीखा। उनके माँ बाप बता के क्या तूने गोला मारना है? बताओ, उसके माँ बाप बता के क्या साले के भाई तूने गोला मारना ऊपर से बता के? फिर अरे यहीं की तो नकल है सारी। मैं समझता फिर आज आधी दुनिया मनु भैया की नकल कर रही है, नहीं कर रही है। बहुत सारे लोगों के तो टेलीफोन नंबर पे भी क्या कहते हैं डायल कर देंगे आप, और ट्रू कॉलर पे लिखा था मनु भैया जी। इतने मनु भैया बन गए हिंदुस्तान में, वो फॉलो कर रहे हैं। कुछ झूठे बने हैं, कुछ सच्चे भी बनेंगे ना। अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा रास्ता, लेकिन एक जगह तो गलत चले गए ना। फिर मैं आपके शनि देव की वजह से बोल दे जय शनि देव। जय शनि देव।